Hello बच्चों, let's read the following question. If the VT graph is a straight line inclined to the time axis, then A is equals to 0, A is not equals to 0, A is equals to constant but not equals to 0, A is not equals to constant and not equals to 0. क्वेश्चन में हमें VT velocity time graph दिया है that is inclined to the time axis and straight line graph है. एक्सेलेशन के बारे में हमें बताना है कि एक्सेलेशन क्या होगा, जीरो होगा, कांस्टेंट नहीं होगा या जीरो नहीं होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे. क्वेश्चन में हमें क्या एक्सेलेशन फाइंड आउट करने को बोला है. तो एक्सेलेशन होता क्या है. सपोज एक्सेलेशन को जैसे क्वेश्चन में हमने ए से डिनोट किया, तो ए से डिनोट कर रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होता है. इट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ change of velocity, rate of change of velocity को v से डिनोट किया with time. टाइम के साथ वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज नोन एज एक्सेलेरेशन, दैट इज dv अपॉन dt. अब हम टू ग्राफ कंसिडर करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सपोज इस तरफ जो है y एक्सिस है, y एक्सिस के अलोंग हम क्या लेंगे, वेलोसिटी लेंगे, और इस तरफ हमारा क्या है, टाइम एक्सिस है, तो इस तरफ हमने टाइम कंसिडर कर लिया. इसी तरीके से हम एक और ग्राफ कंसिडर करेंगे, इसमें भी इस तरफ जो है वो क्या कंसिडर करेंगे, वेलोसिटी कंसिडर करेंगे, इस तरफ क्या कंसिडर करेंगे, टाइम कंसिडर करेंगे. अब एक ग्राफ में जो वेलोसिटी है वो टाइम एक्सिस के सपोज पैरेलल है, ग्राफ ये वाला है हमारे पास, इसको ऐसे बना लेते हैं, ये हमारे पास ग्राफ हो गया. और दूसरे केस में जो ग्राफ है वो इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस के साथ, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है थीटा. अब अगर फर्स्ट केस की बात करें तो वेलोसिटी का एक पर्टिकुलर वैल्यू है, यहाँ पे सपोज v है, तो यहाँ पे फर्स्ट केस में जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी डज नॉट चेंज, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा. अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलेरेशन dv अपॉन dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है. वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा तो एक्सेलेरेशन जीरो होगा. नाउ वी कैन सी कि एक्सेलेरेशन तब जीरो होगा जब हमारा vt ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा. क्या होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा. सेकंड केस की बात करते हैं. सेकंड केस में अब हमें क्या लिया है, हमने जो ग्राफ है वो इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस के साथ, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस. अब इस केस में जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है, लेकिन उसका जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है. तो मींस जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है. वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है. दैट मीन्स जितना वेलोसिटी फर्स्ट 2 सेकंड में चेंज होगा, सपोज यहाँ से 0 से लेके 2 तक, जितना वेलोसिटी 0 से 2 तक चेंज होगा, सपोज ये कहाँ तक चला गया, 2 मीटर पर सेकंड तक चला गया, उतना ही नेक्स्ट 2 सेकंड में चेंज होगा. बॉडी यहाँ से यहाँ तक चला गया तो इसका जो वेलोसिटी है वो कितना हो गया, 4 हो गया. इसके यूनिट्स हैं वो हम मीटर पर सेकंड ले रहे हैं, और टाइम के यूनिट्स हैं वो हम कैसे लेंगे, इन सेकंड लेंगे. तो इक्वल टाइम में जब इक्वल चेंज हो रहा है दैट मींस dv अपॉन dt क्या है, कांस्टेंट है. तो इस केस में जो एक्सेलेरेशन है वो क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt, दैट मींस एक कांस्टेंट हो जाएगा. बट ये जीरो नहीं आ रहा, तो हम क्या बोलेंगे, C is the correct answer for the given question, that acceleration will be equals to constant but not equals to 0. So this is the final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.